हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड आई रियली होप कि आपने आज के दिन कमाई की होगी एंड आज भी आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में अपने बने बनाए प्रॉफिट को आपने गंवाया नहीं होगा। अगर हम बात करें मेरे टेलीग्राम चैनल की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यू नो इट ऑल कि आपको डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करना है, कहीं और से नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में या मेरे अबाउट सेक्शन में कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मॉर्निंग में मैंने आपको अपडेट दिया कि मैंने आज ITBs अक्यूमुलेट किया है। मैंने कल भी किया था, पर मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि जितने भारी वॉल्यूम के साथ कल के दिन निफ्टी IT क्रैकडाउन हुआ है, उसका एक फॉलोअप आज के दिन भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आज मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर मैं आपको कल बताती कि ख़रीद लो, फिर आज भी 1% टूटा, तो आप लोग ही बोलते कि कल हमने डिप में लिया, आज उससे भी ज़्यादा नीचे है। एनीवे, ITBs तो वैसे भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेम है, ठीक है। इट इज़ नॉट कि आप इसमें ट्रेड कर रहे हो। तो ITBs क्या है? ETF है। आप में से सभी को पता है, मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैं ETF लेने के लिए सबको बोलते रहती हूँ, निफ्टी बीज ITBs, क्योंकि लॉन्गर रन में ये आपको इंडेक्स के रिटर्न्स देते हैं और अच्छे रिटर्न्स देंगे। अभी IT सेक्टर थोड़ा अभी स्ट्रगल कर रहा है एंड 2023 ये इंटायर ईयर थोड़ा बहुत वो स्ट्रगल करेगा, लेकिन इन फ्यूचर यू विल रीप गुड रिटर्न्स, ठीक है। तो आज के दिन 2 दिन में टोटल 6% का फॉल आया है। आई होप आपने भी इसका फ़ायदा उठाया होगा। निफ्टी में 10 बजे मैंने आपको बताया था कि 17,700 से लेके 17,715 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम सेल ऑन राइज प्लान कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हो तो वीडियो के हिसाब से बैंक निफ्टी में हमें कॉल लेना था 42,335 के ऊपर, और हमारा जो टारगेट था वो तो आपको पता ही है कि वो सेट टारगेट है 100 पॉइंट्स का, और हमें 42,465 तक का अपसाइड मूवमेंट उस वक्त तक देखने को मिला था, मॉर्निंग तक। एंड अगर आपने 100 पॉइंट्स कैप्चर किया है तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। 17,715 जो मैंने आपको बोला था कि ये एक मैक्सिमम है जो मुझे लगता है कि मार्केट जा सकता है आज के दिन, ये मैंने निकाला था ये लेवल, क्योंकि पुराना एक स्विंग हाई था, ठीक है। उस स्विंग के बेसिस पे मैंने ये लेवल्स निकाले थे। आप देखो 17,715 हमारा लेवल था मैक्सिमम, उसी के आसपास से मार्केट ने डाउनसाइड मूवमेंट दिया और एक बड़ा सा फॉल हमें देखने को मिला। अब क्या आपने ये पूरा फॉल कैप्चर किया है? क्या मैंने ये पूरा फॉल कैप्चर किया है? डेफिनेटली नहीं, मैंने भी पूरा फॉल कैप्चर नहीं किया है। मेरा टारगेट रहता है 50 पॉइंट्स। अगर मुझे 50 पॉइंट्स मिलते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू बुक इट, ठीक है। तो मैं उसको वेट नहीं करती हूँ कि मुझे 100 पॉइंट्स चाहिए, वो भी निफ्टी जैसे इंडेक्स में। तो 50 पॉइंट्स से मैंने बुक कर लिया था। तो आई होप आपने भी यहाँ पर प्रॉफिट कमाया होगा। एंड क्विक प्रॉफिट बुक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और एक बहुत अच्छी बात मुझे ये भी लगी थी कि आप लोगों से कल मैंने पूछा था, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ और आजकल मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि मैंने जो लेवल्स बताए हैं आप उनको लिखिए। तो जब आप लिखते हो ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब सही जवाब देते हो, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, एक तो एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग वो चीज़ समझते हो और वही चीज़ आप रिपीट में लिखते हो, तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आपके दिमाग में घुस रहा है कि क्या लेवल्स हैं, ना आप उस हिसाब से ही आप ट्रेडिंग भी करोगे। तो ये एक डिसिप्लिन का पार्ट है। तो आई रियली लाइक इट कि आप लोग जो भी रिप्लाई देते हो, आप सभी 100% सबको एक करेक्ट जवाब देता है। फिर निफ्टी में भी मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया था कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चल रहा है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है। फिर निफ्टी में भी जैसे ही एक ब्रेकडाउन आया, एक बहुत बड़ा सा फॉल हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है कि टेलीग्राम पहले तो ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट से, ठीक है, क्योंकि आड़े तिरछे चैनल में चले जाओगे आप, फेक चैनल में पैसे मांगेंगे वो लोग, फिर आप बोलोगे कि अरे मैंने आपको 50,000 रुपये दिए, हमारा लॉस हो गया। तो ये सब चीज़ें तो है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। तो यहाँ पर जो भी अपडेट्स आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करना है तो जेन्युइन लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करें। एंड डिसिप्लिन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको दिन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ट्रेड करने के लिए। ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे जाएगा, मैटर वो नहीं करता है कि आप दिन में 10 ट्रेड ले रहे हो। आप दिन में 2-3 ट्रेड लो, पर आपको शॉर्ट ट्रेड लो, ताकि आपको वहाँ पर प्रॉफिट हो, ठीक है ना। और क्विकली एग्जिट करना, ये एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको टाइम एंड अगेन रिपीट करते रहती हूँ।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं। हमारे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हमारे 2023 के बजट में एक नया बदलाव किया है, जहां 1 अप्रैल 2023 से सभी रियल मनी गेमिंग कंपनियों पर नया TDS नियम लागू हो चुका है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे इसी न्यू चेंज को लेके और कैसे ये आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को अफेक्ट करेगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि नए नियम में कहा गया है कि आपके नेट विनिंग्स या प्रॉफिट पर 30% TDS लागू होगा एट द टाइम ऑफ विदड्रॉल। नेट विनिंग्स कैलकुलेट होता है बाय सब्ट्रैक्टिंग योर टोटल डिपॉजिट फ्रॉम योर टोटल विदड्रॉल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपये जमा किए हैं और कोई गेम खेला जिससे आपका बैलेंस 150 रुपये पहुँच गया, लेकिन आपने केवल 100 रुपये ही विदड्रॉ किए हैं, तो आपकी नेट विनिंग्स 0 ही होगी। इस मामले में कोई TDS नहीं कटेगा। लेकिन आप अगर पूरे 150 रुपीज़ विदड्रॉ कर लेते हो तो नेट विनिंग 50 रुपीज़ हो जाएगी। इन दिस सिनारियो 30% TDS एप्लीकेबल होगा 50 रुपीज़ पे, विच वुड बी ₹15। वी अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा बदलाव है और आपको लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक अच्छा रूल है क्योंकि इट्स एप्लीकेबल ओनली ऑन नेट प्रॉफिट, वो भी विदड्रॉल के समय, एंड नॉट ऑन एवरी इंडिविजुअल गेम। आपके रमी खेलने के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इंजॉयबल बनाने के लिए प्लेशिप ने इंट्रोड्यूस किया है मेगा स्टार गेम कैश नाम का न्यू प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आपको विदड्रॉल के समय मिलेगा एडिशनल 25% ऑफ योर नेट विनिंग्स इन द फॉर्म ऑफ गेम कैश विच यू कैन यूज़ फॉर प्लेइंग कैश गेम्स। यानी उसे आप अपने कैश गेम खेलने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी और आपको न्यू TDS रूल और कैसे ये आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को अफेक्ट करेगा क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब कल के हम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो निफ्टी में ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन है हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। और ये जितने भी मैंने अभी रेड से मार्क किए हैं, ये जितने भी आप टॉप्स को देख रहे हो जिसको जोड़ के मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाया है, ये क्या है, हमारे स्विंग हाई। स्विंग हाई मतलब ये सब हमारे लिए रेजिस्टेंस है इंट्राडे में, ठीक है। ग्रे कलर में मैंने सारे रेजिस्टेंस को मार्क किया हुआ है। अब आप देखो कल के दिन हमें यहाँ पर कॉल कब लेना है। देखो वैसे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो यानी कि मामला पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है, पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन ट्रेडिंग में घुस नहीं जाना है। ट्रेडिंग के लिए हमें ये जो इमीडिएट स्विंग है इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तब हम यहाँ पर कॉल में एंट्री लेंगे। और ये लेवल क्या है हमारा 17,715 का। 17,715 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा, ये हमारा जो नेक्स्ट स्विंग हाई है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो विच इज़ 17,715 के ऊपर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 17,770 के आसपास, ठीक है। अब 50 पॉइंट्स के हिसाब से भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, एट द मनी ऑप्शन लेना है। एवरी टाइम यू हैव टू टेक एट द मनी ऑप्शन स्ट्राइक। डू नॉट गो फॉर आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो वहाँ पर बहुत बुरा फंस सकते हो क्योंकि वैसे भी परसों एक्सपायरी है, ठीक है। और टाइम डीके का सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज है वो ऑप्शन बायर को होता है। आउट ऑफ द मनी जाओगे तो वैसे भी आपको बहुत जल्दी आपको वो प्रीमियम नहीं मिलेगा, बेसिकली आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो 17,715 के ऊपर यहाँ पर हमें कॉल लेना है। इस स्विंग हाई के ऊपर कॉल में एंट्री लेंगे। इस स्विंग हाई का हमारा टारगेट रहेगा इसके आसपास का, ठीक है। अगर 17,770 भी पार हो जाता है तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो हमारा छोटा मोटा एक हर्डल रहेगा 17,800 के आसपास, एंड उसके बाद डायरेक्ट हम 17,850 860 के आसपास में लैंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्विक जो आपका ट्रेड है वो इसी रेंज के बीच में बनेगा, विच इज़ 17,715 के ऊपर। पुट कब लेना है, अब ये सारे लेवल्स मैंने जो आपको बताया ये सारे स्विंग हाइज हैं। अब जो स्विंग हाइज बन रहा है तो स्विंग लो भी तो बनेगा ना, ठीक है। तो ये जो लो है ये आपका स्विंग लो बना है, ठीक है। तो 17,610 का ये लेवल है। तो 17,610 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर हम पुट ले सकते हैं। इमीडिएट टारगेट बहुत जल्दी आपको बुक करना पड़ेगा, विच इज़ अराउंड 17,575 17,580 के आसपास में, ठीक है। क्योंकि मेन फॉल जो आपको मिलेगा ना वो ये यहाँ इसके नीचे मिलेगा और ये लेवल है आपका 17,570।
तो अगर आपके अंदर पेशेंस है वेट करने का, तब तो आप 17,600 के ब्रेकडाउन पे मत लेना, क्योंकि 20-30 पॉइंट में आप ट्रेड करके आपको मज़ा भी नहीं आएगा। 17,570 का अगर ब्रेकडाउन हो तब आपको मेन अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है अच्छे पॉइंट्स का, ठीक है। तो 17,570 के नीचे आप यहाँ पर पुट ले सकते हो। एंड कॉल का आपको मैंने ऑलरेडी लेवल्स बता दिया है, पर अगर आप 20-30 पॉइंट में खुश हो तो आप 17,610 के नीचे क्विकली एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स बताए हैं वो क्या लेवल्स बताए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप देखो 15 मिनट का चार्ट खोल लो या 5 मिनट खोल लो तो आपको दिखेगा कि 11 अप्रैल से हम एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं और धीरे धीरे निफ्टी इज़ मूविंग अप, बैंक निफ्टी इज़ मूविंग अप साइड। तो यहाँ पर यही ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, जब तक ये निफ्टी बैंक होल्ड कर ले रहा है तब तक घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटा हम फिर से 42,000 के नीचे जाएंगे और एक बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम जूम आउट करें तो यही इसी के बेसिस पे हमने लेवल्स निकाले हैं। तो लेवल्स क्या रहेंगे इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए? तो देखो ये जो इम्पॉर्टेंट एक लेवल है कॉल लेने का, जो लेवल है देखिए मेन कॉल लेने का लेवल आपका 42,500 के ऊपर आएगा, ठीक है। अब जिनके पास पेशेंस हैं, जो बहुत शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए दो लेवल्स हैं। 42,500 के ऊपर कॉल है एंड 42,100 के नीचे पुट है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक रिस्क टेकर हो, आप रिस्क ले सकते हो, तो आप क्विक एक छोटा सा ट्रेड आप 42,400 के ऊपर भी ले सकते हो। 42,380 400 ऐसा लेवल। 42,400 के ऊपर जब आप लोगे ना एंट्री, जितनी जल्दी हो सके आपको 50-60 पॉइंट्स में एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएट हमारे पास एक बड़ा सा हर्डल है। आज के दिन आप देखो हमने एम पैटर्न बनाया था और 42,500 से हम रिवर्स हो गए थे। तो कल के लिए यही लेवल हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकला तो फिर हमें अनदर 42,615 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 42,400 टूटने का वेट कीजिएगा। टूटता है ऊपर के लेवल पे तब आप वहाँ पर कॉल में एंट्री लीजिएगा। अगर पेशेंस नहीं है और अगर आप रिस्क ले सकते हो तो स्टॉप लॉस फिक्स्ड एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाना है और 42,400 के ऊपर आप कॉल ले सकते हो और इमीडिएटली 60-70 पॉइंट्स में बुक कर सकते हो। पुट लेने का जो हमारा मौका आएगा वो ये वाले लेवल के नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कितनी बारी पहले हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड फिर से यहीं पर सपोर्ट लिया। तो अभी के लिए तो 42,100 हमारे लिए एक सपोर्ट है। 42,100 का लेवल अगर बैंक निफ्टी में गिरता है, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 42,000 का साइकोलॉजिकल मेजर सपोर्ट रहेगा। एंड 42,000 अगर टूटता है, ये ट्रेंड लाइन भी टूट गया, 42,000 भी टूट गया, तो मानो कि फिर एक बड़ा फॉल आने वाला है, ठीक है। तो आपके लिए जो लेवल्स हैं वो यही है कि 42,100 के नीचे आप 100 पॉइंट्स के ट्रेड ले सकते हो। 42,400 के ऊपर आपको 50-60-70 पॉइंट्स का ट्रेड मिलेगा। बड़ा ट्रेड आपको 42,500 के ऊपर मिलने के चांसेस हैं टिल 42,615 का, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी के लेवल्स दोनों ही आप कमेंट में मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको वेरीफाई करूँ कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।